बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.2 इसका बेटा पहला क्वेश्चन है। हम वो वाले क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में आपको करवा रहे हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम है। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ आपको दो वर्ड्स यूज़ हुए मिलेंगे। पहला है रैशनलाइज, दूसरा है डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। मेरे बच्चे, हमारे पास अगर ये कोई फ्रैक्शन है तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसका मतलब है आप न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली को नहीं देखेंगे, आपने नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसको देखना है। अच्छा, रैशनलाइज का मतलब क्या है? रैशनलाइज का मतलब ये है, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ आपको, कि आपने डिनोमिनेटर में यानी जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है इसमें आपको ये जो जज़र का साइन, ये जो स्क्वायर रूट का साइन नज़र आ रहा है, इसको आपने ख़त्म करना है। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने ये दो पार्ट सेलेक्ट किए थे। आपकी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में ये दो तरह के क्वेश्चन हैं। आपको दो तरह के डिनोमिनेटर नज़र आएंगे। बेटा, एक डिनोमिनेटर ये वाला है जिसमें यहाँ प्लस या माइनस का साइन मौजूद होगा। दूसरा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब है नीचे वाली वैल्यू। यहाँ देखें, नीचे कोई साइन नहीं है, यहाँ नीचे साइन है। जिनके नीचे साइन होगा उनको हल करने का अपना तरीका है, जिनके नीचे साइन नहीं होगा उनको हल करने का अपना तरीका है। ठीक है। जिनके नीचे प्लस माइनस का साइन होगा उसको कैसे हल करना है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को नीचे उतार लेंगे, यानी ये जो 13/4 प्लस के रूट 3 है इसको आप नीचे उतार लेंगे। और सेकंड पार्ट में भी यही करना है आपने, कि आप जो क्वेश्चन है उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है। और ये वाला मैं जो आपको स्टेप बताने लगा हूँ, ये अभी शायद आपको आसान लगे, मगर ये नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होना है। आपने जिनके नीचे बेटा साइन होगा, आपने ऐसा करना है कि यूँ मल्टीप्लाई लगाना है, एक फ्रैक्शन और बना लेना है, इस साइन को चेंज करना है। यानी ये प्लस है, इसको आपने माइनस करके ऊपर भी लिख लेना है, नीचे भी। यानी ये 4 प्लस के रूट 3 है, आप 4 माइनस के रूट 3 ऊपर भी, 4 माइनस के रूट 3 नीचे भी। पहला स्टेप मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया है। पहला स्टेप हमेशा यही हुआ करेगा, अगर आपको डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस का साइन नज़र आए, इस साइन को आपने चेंज करना है, ऊपर भी लिख देना है, नीचे भी। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने क्वेश्चन नीचे उतारा हुआ था ना, इनमें बेटा ये भी बड़े सिंपल हैं। जिनमें आपको साइन नज़र ना आए उसमें आपने ऐसा करना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी ना, जैसे ये स्क्वायर रूट 3 है, आपने बस इसी को ऊपर भी लिख देना है, नीचे भी। ये बड़ा अहम स्टेप है, आगे तो फिर हल हो ही जाएगा। दोबारा सुन लें, अगर आपको प्लस या माइनस का साइन नज़र आएगा नीचे, तो आप इस साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई लगा के नया फ्रैक्शन जब बनाएंगे ना, उसके ऊपर और नीचे लिख देंगे, चेंज साइन को ऊपर और नीचे। जब आपको साइन नज़र नहीं आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको नीचे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो जिसमें साइन नज़र नहीं आ रहा ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो नीचे वाली वैल्यू होगी, यहाँ नीचे वाली वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3, इसको आप ऊपर भी लिख देंगे, नीचे भी लिख देंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट, अब हम पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट की तरफ बाद में आते हैं। जी, जिनमें आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर में हमेशा ये वाला फार्मूला बनेगा। आपने इस तरह दो ब्रैकेटें लगानी है, एक ब्रैकेट पहले एक ब्रैकेट बाद में, उन ब्रैकेटों के ऊपर स्केयर लगा देने हैं, दरमियान में माइनस। मैंने ऐसा क्यों किया है, देखें, यहाँ सेम रकमें हैं, यानी 4 है स्केयर रूट 3 है, 4 है स्केयर रूट 3 है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस, यानी एक दफ़ा अली प्लस बाबर है, एक दफ़ा अली माइनस बाबर है।
जब भी ऐसा हो, कहीं भी आपको मैथ में ऐसा नज़र आए, तो आप पहली वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे, दरमियान में माइनस, तो नीचे हमारा हमेशा यही फार्मूला बनेगा। तो यहाँ हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर आएगा। सेकंड वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, उसका स्क्वायर आएगा। ओके हो गया। ऊपर बड़ा आसान है, ये आपको 13 नज़र आ रहा है। 13 को आप 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को आप चेंज नहीं करेंगे, ये वैसे की वैसे आ जाएगी। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है। आपको पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, पीछे माइनस 3 बचेगा। ऊपर वाली वैल्यू फिर वैसे की वैसे 13 एज इट इज़, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 16 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 13 बचेगा। ये जो 13 है ये ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा, बाकी आपका जो आंसर बचेगा वो बचेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए इस पे मैं इतनी ज़्यादा बहस कर रहा हूँ। फिर एक दफ़ा बताने लगा हूँ, दो बातें याद कर लें आप। जब भी आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नज़र आए और नीचे प्लस या माइनस का साइन होगा, आप मल्टीप्लाई करके एक नया फ्रैक्शन बनाएंगे, इस साइन को चेंज करेंगे, ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी। ये पहली बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जब आप ऊपर और नीचे प्लस माइनस लिख देंगे तो नीचे हमेशा आपका ये वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है। जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे ना साइन चेंज करके, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा आपने यूं एक ब्रैकेट लगानी है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, दूसरी ब्रैकेट लगानी है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। नेक्स्ट तो आपने सॉल्व करना ही करना है जी। अब आप आ जाएं सेकंड पार्ट की तरफ। ये वो थे जिनके डिनोमिनेटर में आपको प्लस या माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा था। जिनके डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस का साइन नज़र नहीं आ रहा था, उसमें आपने जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट 3 है, इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। ओके। अब देखना ये कितना सिंपल होता है। दो लफ्ज़ मेरे आप याद रख लें, आपको फॉर लाइफ टाइम काम आएंगे। ये दो लफ्ज़ आपने बिल्कुल तसल्ली से अपने पल्ले बांध लें कि सेम मल्टीप्लाई बाय सेम, सेम स्क्वायर होता है, सेम प्लस सेम, टू सेम होता है। ये आपके बड़े काम आने वाले हैं। इधर आए, नीचे देखें, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 सेम है। अभी मैंने बताया है सेम मल्टीप्लाई बाय सेम, सेम स्क्वायर होता है। कौन सेम है? स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखें ये जजर के नीचे 2 है, यहाँ जजर के नीचे 3 है। दोनों जजर वाली रकमें हैं, ये आपस में ज़रब हो सकती हैं। मैं 2 को जब 3 से ज़रब दूंगा, मेरा जवाब 6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। इसी तरह ये भी जजर वाली है, ये भी जजर वाली है। 5 को जब मैं 3 से ज़रब करूंगा, हमारे पास जवाब आएगा 15, 15। ठीक है। नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, आंसर आया 3। ऊपर आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो ये आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने यही मेथड अडॉप्ट करना है, जहां साइन नज़र आएगा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जहां साइन नज़र नहीं आएगा तो जो भी नीचे वैल्यू होगी उसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब है आप फ्रैक्शन के ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। जी बेटा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे उतार लेंगे। अब नीचे देखें साइन मौजूद नहीं है, एक नया फ्रैक्शन बनाते हैं। अब जब साइन मौजूद नहीं होता तो इसी को हम ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी। किसको? स्क्वायर रूट 5 को। हम स्क्वायर रूट 5 को ऊपर भी लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 5 को नीचे भी लिख देते हैं। नीचे वही आपका फार्मूला बनेगा, सेम सेम, तो ये हो जाएगा सेम का स्क्वायर। ओके हो गया। ऊपर देखें, ये
स्क्वायर रूट यानी जजर वाली है, ये भी स्क्वायर रूट यानी जजर वाली है। तो 2 को 5 से ज़रब देंगे तो ये 10 का जजर यानी स्क्वायर रूट 10 बनेगा। ये माइनस है। आपको पता है 1 को हम जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है। तो 1 को अगर मैं स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट 5 आएगा। ओके हो गया। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट 10 एज इट इज़ माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, और स्क्वायर रूट से कट गया, नीचे बचा 5। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसके डिनोमिनेटर में यानी नीचे साइन मौजूद है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। अब क्योंकि साइन मौजूद है, हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, इस साइन को चेंज करेंगे, ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी लिख देंगे। ये 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये ऊपर भी और ये नीचे भी। जब आप साइन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके नीचे साइन होगा, नीचे मैंने आपको बताया था हमेशा ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें पहली वैल्यू आ जाएगी 6, इसमें दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2। ऊपर देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ये सेम है, तो सेम मल्टीप्लाई बाय सेम, सेम का स्क्वायर। यहाँ पे अब सेम कौन है, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 सेम है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सेम, सेम मीन 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसका मेरे बच्चे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। अब आपने तवज्जो से मेरी बात सुननी है, बड़ी काम की बातें हो रही हैं। ये 6 का स्क्वायर 36, इधर आइएगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कैलकुलेटर पे आप ब्रैकेट डालें, 4 डालें, स्क्वायर रूट 2 डालें, ब्रैकेट बंद करें, फिर स्क्वायर लगाएं, डायरेक्ट जवाब लिख दें, ये भी वैलिड है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो खुद माइंड से कर सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, ये 2, ये वाली जो पावर 2 है, यानी ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे 2 बचेगा। जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। जिनको ये समझ नहीं आ रहा कैलकुलेटर से कर लें। असल मजे की बात है ऊपर, बेटा ये है होल का स्क्वायर। जब भी आपको होल का स्क्वायर नजर आए, दो वैल्यूज के होल का स्क्वायर नजर आए, तो आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, यानी एक ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर। इधर आपने यहाँ प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, वो मैं बताता हूँ क्या लिखना है। इधर तो हमेशा प्लस आएगा, इधर कभी प्लस आता है कभी माइनस आता है। खैर, इसके बाद आएगा 2, फिर एक ब्रैकेट, फिर दूसरी ब्रैकेट। दोबारा सुन लें, जब भी आपको होल का स्क्वायर नजर आएगा आप इस तरह से ब्रैकेटें लगा लेंगे। पहली एक ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर 2 और इस तरह से दो ब्रैकेट। अगर यहाँ माइनस होल स्क्वायर के अंदर माइनस मौजूद है तो इस 2 से पहले आप माइनस लगा लेंगे, और अगर होल स्क्वायर से पहले प्लस मौजूद है तो आप यहाँ प्लस लगा लेंगे। यहाँ हमेशा प्लस ही आना है। मैं 2 से पहले जो साइन है उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पहली ब्रैकेट है इसमें ये पहली वाली वैल्यू 6 आएगा, दूसरी ब्रैकेट में दूसरे स्क्वायर के अंदर ये दूसरी वाली वैल्यू आएगी, वो क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस तरह इस ब्रैकेट में भी पहली आएगी और इसमें दूसरी आएगी, यानी इस ब्रैकेट में 6 आएगा, इस ब्रैकेट में 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा। दोबारा सुन लें, जब हमारे पास होल स्क्वायर आएगा हम इस तरह, ये प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे,
माइनस, ये माइनस होगा तो माइनस, ये ब्रैकेटें बना लेंगे, यहाँ फर्स्ट वैल्यू, यहाँ सेकंड, इधर फर्स्ट, इधर सेकंड, ये आप याद कर लें। तो यही टेक्निक मैंने यहाँ अपनाई है। हमारे पास ये जो 6 का स्क्वायर है ये 36 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट बंद होल का स्क्वायर, यानी कैलकुलेटर पे यहाँ ये बिल्कुल जैसे नजर आ रहा है आप ऐसे लिखेंगे तो आंसर 32 आएगा। आप डायरेक्ट 32 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना तो वही काम है, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, 2 को 6 देखें। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी बेटा, ये जो रकम है इसके ऊपर जजर मौजूद है, बाकी तीनों रकमें बगैर जजर वाली हैं, जजर वाली रकम बगैर जजर वाली रकम से जरब नहीं हो सकती। 2 को 6 से करेंगे 12 आएगा, 12 को 4 से करेंगे 48 आएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा -48 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे। ये मैंने ऊपर थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया कि ये 8 है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमारे पास 48 लिखा हुआ है। ओके, ये जो लाइन है, लाइन से ऊपर वाली रकम को मैंने हल किया, नीचे वाली को तो नहीं हल किया, नीचे वाली को हल करते हैं। ये 36 है, ये 36 एज इट इज, ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। नेक्स्ट ऊपर देखें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 32 और 36 जब आपस में ऐड होंगे तो ये 68 हो जाएगा। और ये वाला जो -48 स्क्वायर रूट 2 है ये एज इट इज आ जाएगा। 36 में से 32 जाएंगे 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये दोनों के डिनोमिनेटर में है, यानी ये 68 के नीचे भी है और 48 स्क्वायर रूट 2 के नीचे भी है, तो इसको आप अलग अलग कर दें। अब आप 68 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर 17 आएगा, और 48 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा। मैं कमज़ोर बच्चों को फोकस कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे तो खुद कर सकते हैं। आप कटिंग कर लें फिर भी ठीक है, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें फिर भी ठीक है। तो ये मेरे पास, मेरे बेटा आपका आंसर आ गया। ये बेटा हमारे पास 5th पार्ट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। आपने अभी, नेक्स्ट मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, लेक्चर में कुछ और चेंजिंग जो आप चाहते हो। अगर आपका ये शिकवा है कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो बेटा देखें इसको कमज़ोर बच्चों ने भी लेना है, अच्छे ने भी लेना है। अच्छे बच्चों के पास ऑप्शन है कि आप इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर लें तो आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। खैर, अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को नीचे उतार लिया। अब आपको डिनोमिनेटर के नीचे देखें साइन नज़र आ रहा है प्लस का, तो मैं एक फ्रैक्शन नया बनाता हूँ, इस प्लस को माइनस बना देते हैं, ऊपर भी लिख देते हैं नीचे भी। यह है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 ऊपर माइनस स्क्वायर रूट 2 ऊपर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ऊपर भी लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 नीचे भी लिख देंगे। जब भी साइन वाला क्वेश्चन होगा ना, एक साइन वाला होता है एक बगैर साइन वाला, जब भी साइन वाला क्वेश्चन होगा तो नीचे मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा ये वाला फार्मूला बनेगा। ओके हो गया। अब ये है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ और इधर दोनों सेम है, तो अभी बताया है सेम मल्टीप्लाई बाय सेम, सेम स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना कि जब सेम और सेम होंगे तो सेम का स्क्वायर हो जाएगा। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में मैं कलर चेंज करके ना लिख दूं,
ताकि आपको पता हो। इस ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर रूट 3 और इस ब्रैकेट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2। ऊपर देखें होल का स्क्वायर है, जैसे ही आपको होल का स्क्वायर नजर आए आपने इस तरह से ब्रैकेट्स लगा लेनी है। अब यहां माइनस है तो 2 से पहले माइनस लगा देना। ओके हो गया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, 3 आएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 आएगा। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू, इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड। फर्स्ट क्या है स्क्वायर रूट 3, सेकंड क्या है स्क्वायर रूट 2। तो इधर मेरे बच्चे स्क्वायर रूट 3, इधर मेरे बच्चे स्क्वायर रूट 2, इधर स्क्वायर रूट 3, इधर स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट देखें, ये 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 3 आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 2 आएगा। ये बगैर जजर वाली है, सुनना मेरी बात। ये स्क्वायर रूट 3 वाली, स्क्वायर रूट 2, ये दोनों जजर वाली हैं, ये आपस में ज़रब हो सकती हैं। तो 3 को 2 से ज़रब करूंगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। जी इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। उसी तरह सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नीचे उतार लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 4 स्क्वायर रूट 3, नीचे क्या है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। पहला रूल मैंने आपको बताया था, अगर नीचे साइन होगा तो उस साइन को हम चेंज करके ऊपर भी लिख देंगे, नीचे भी। ये प्लस का साइन है, यहाँ हम इस साइन को माइनस कर देंगे, ऊपर भी लिखना है नीचे भी। स्क्वायर रूट 7 प्लस था ना, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये देखें, ये मैंने मेरे बच्चे ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी। इस स्टेप को आप अब याद कर लें कि जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो, एक वैल्यू ऊपर हो एक वैल्यू नीचे हो और नीचे जज़र की अलामत मौजूद हो, दरमियान में अगर प्लस या माइनस का साइन होगा तो इस साइन को चेंज करके हम ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बड़ा काम आएगा। जब आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमेशा आपका ये वाला फार्मूला बनेगा, इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके हो गया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जी इसको आपने कैसे डील करना है, ये क्या है 4 स्क्वायर रूट 3, आप ऐसे ही फिलहाल लिख दें 4 स्क्वायर रूट 3। और ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, आपको पता है ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई को जाहिर करती है। तो आप ब्रैकेट लगा के ना ये ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिख दें। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब सवाल मेरा ये है कि इस फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आना है और सेकंड ब्रैकेट में क्या आना है। मेरे बच्चे नीचे देखें, पहला नंबर स्क्वायर रूट 7 था, दूसरा स्क्वायर रूट 5। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास स्क्वायर रूट 7 आएगा, सेकंड ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 आएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, बड़ा आसान है। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, और नीचे क्या होगा, पहले मैं ऊपर वाली एज इट इज़ लिख ली। नीचे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 7 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 दरमियान में माइनस है, 7 में से 5 माइनस करेंगे, नीचे 2 बच जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू पूरी की पूरी आपने एज इट इज़ लिख देनी है। अब क्या करना है, बस कटिंग कर देनी है। जी 2 1s आर और 2 2s आर, ये आपका आंसर आ गया। ये इजी सा क्वेश्चन था। ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट
7 माइनस स्क्वायर रूट 5। वैसे तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मगर आपकी बुक में यही तक आंसर है तो बस आप क्लोज कर देंगे। इसको आप एक नज़र देख लें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, ये अमूमन ना पाकिस्तानी टीचर्स की आदत होती है कि वो जब पेपर बनाते हैं तो वो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं या लास्ट वाला। तो बेटा आप कोई भी क्वेश्चन किया करें तो उसका फर्स्ट और लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो तसल्ली से किया करें।